पुरानी बात है, एक शहर में अलाउद्दीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका वालिद बहुत पहले वफात पा गया था और उसकी माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। अलाउद्दीन खेल कूद में ज़्यादा वक्त गुजारता और काम काज से जी चुराता था। एक दिन एक अजनबी जादूगर शहर में आया। वो दरअसल अलाउद्दीन को पहचान गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यही लड़का एक ऐसी जादुई चिराग का मालिक बन सकता है जो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है। जादूगर ने दोस्ती का बहाना किया और अलाउद्दीन को अपने साथ एक पहाड़ की गार में ले गया। वहां जादूगर ने ज़मीन पर जादू पढ़ा, ज़मीन फट गई और एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। इसने अलाउद्दीन से कहा, यहाँ अंदर जाओ और एक चिराग ले आओ, बाकी खजाने तुम्हें मिल जाएंगे। अलाउद्दीन अंदर गया। वहां सोने के ढेर और हीरों जवाहरात के अंबार लगे थे, लेकिन सबसे कीमती एक पुराना सा चिराग था। जब अलाउद्दीन ने चिराग उठाया तो जादूगर ने बाहर से कहा, जल्दी मुझे चिराग दो। लेकिन अलाउद्दीन को शक हुआ। वो चिराग देने से पहले बाहर निकलना चाहता था। जादूगर गुस्से में आकर दरवाज़ा बंद करके चला गया। अलाउद्दीन अंधेरे में फंस गया। वो रोते रोते चिराग को रगड़ने लगा। अचानक धुआं उठा और एक देव उसके सामने आया। देव ने कहा, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ, जो हुक्म दोगा पूरा होगा। अलाउद्दीन हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देव ने पलक झपकते ही उसे घर पहुँचा दिया। अब अलाउद्दीन के दिन फिरने लगे। वो चिराग से देव को बुलाता और खाने पीने, सोने, महल और दौलत सब कुछ हासिल कर लेता। वक्त गुजरता गया और अलाउद्दीन की मुलाकात बादशाह की बेटी शहजादी बदरुल बदूर से हुई। देव की मदद से उसने ऐसा शानदार महल बनवाया कि बादशाह ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन से कर दी। लेकिन वही जादूगर दोबारा आया और एक चालाकी से अलाउद्दीन की बीवी से चिराग ले गया। चिराग मिलते ही देव उसके काबू में आ गया और उसने महल समेत शहजादी को दौर मुल्क मुंतकिल कर दिया। अलाउद्दीन गमज़दा हुआ मगर हिम्मत नहीं हारी। उसके पास एक और छोटी सी अंगूठी थी जो जादूगर ने दी थी। उसमें भी एक देव था। इस देव की मदद से वो जादूगर के पास पहुंचा और अक्लो हिम्मत से चिराग वापस ले आया। चिराग वापस मिलते ही अलाउद्दीन ने जादूगर को शिकस्त दी और अपनी बीवी और महल को फिर से वापस ले आया। यूं अलाउद्दीन एक नेक दिल और आदिल हुक्मरान बन गया, जिसकी सल्तनत हमेशा खुशहाल रही।